क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण विचार कैसे दौलत में बदलता है? क्या आप चाहेंगे कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा बिजनेस प्लान बन जाए? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटा सा विचार, एक जलती हुई चाहत और एक सही योजना, बस यही 3 चीजें बदल देती है जिंदगियां। आज हम सीखेंगे वो राज जो नेपोलियन हिल ने सैकड़ों अमीरों से सीखा और जिसे अपनाकर आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मेरी कहानी का नाम है संजय की चाहत। संजय एक छोटे से शहर का लड़का था। बचपन में उसने देखा कि उसके घर परिवार की हालत हमेशा संघर्ष में रहती है। मां के हाथों की ममता, पिता की चुपती सी मेहनत और बचपन के सपने जो अक्सर रसोई की दीवारों पर टिके रह जाते। पर एक रात जब संजय की मां ने उसके छोटे से नोटबुक में लिखा हुआ एक वाक्य देखा, मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा, उसे लगा जैसे किसी ने दीवार पर लिखी पंक्तियों को आग लगा दी हो। उस आग ने संजय की नींद चुरा ली और उसे उस रात एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे पढ़कर उसकी सोच बदल गई। उस किताब ने उसे न सिर्फ सोच बदलने का तरीका बताया, बल्कि दिखाया कि कैसे सोच को योजना, विश्वास और लगातार प्रयास से वास्तविकता में बदला जा सकता है। आज की ये स्क्रिप्ट उसी किताब के सिद्धांतों को एक कहानी के रूप में बताती है, ताकि आप भी उन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सके। अध्याय 1, चाहत, डिजायर। आग लगनी चाहिए। संजय के पास 2 रास्ते थे। एक आसान, नौकरी ढूंढकर घर चलाना। दूसरा मुश्किल, एक छोटा सा कारोबार शुरू करना जिसमें पूरी जिंदगी की बचत दांव पर लगे। उस रात जब उसने नोटबुक पर अपना लक्ष्य लिखा, उसने सिर्फ इच्छा नहीं जता दी, उसने उस इच्छा को विस्तार दिया। उसने तय किया कितना कमाना है, कब तक और क्या देगा अगर वो सफल हो गया। यही है हिल की सबसे पहली सीख। सिर्फ चाहना नहीं, विशिष्ट, निश्चित चाहत। हिल कहते हैं चाहत ही हर उपलब्धि की शुरुआत है, लेकिन ये साधारण इच्छा नहीं होती। ये एक निर्धारित, लिखी हुई और बार बार पढ़ी जाने वाली प्रतिज्ञा है। इसे 6 स्टेप फॉर्मूला में बदला जा सकता है। तय कीजिए ठीक ठीक राशि जो आप कमाना चाहते हैं। तय कीजिए आप इसके बदले क्या दे रहे हैं, कौन सी सेवा, कौशल या उत्पाद। तय कीजिए तारीख, कब तक। स्पष्ट योजना बनाइए और तुरंत उसे अमल में लाना शुरू करें। एक लिखित कथन बनाइए, राशि, समय सीमा, क्या देंगे और प्लान। उसे दिन में 2 बार पढ़िए, विश्वास और भावना के साथ। जब आप चाहत को स्पष्ट कर लेते हैं, आपका दिमाग उस लक्ष्य के लिए संसाधन ढूंढने लगता है। नए नए विचार आते हैं, लोग मिलते हैं, मौके बनते हैं। चाहत लक्ष्य को ऊर्जा देती है और यही ऊर्जा आपको सुबह उठने का कारण बनती है। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। सिर्फ अधिक पैसा बोलने से काम नहीं चलेगा, पर अगर आपने लिखकर तय किया कि मैं अगले 18 महीनों में 10 लाख कमाऊंगा, इसके बदले मैं एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचूंगा और सुबह शाम 2 घंटे पढ़कर सीखूंगा, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। छोटे छोटे कदम खुद ब खुद दिखाई देंगे। कौन सा कोर्स लें, किससे पूछें, कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। चाहत को अस्पष्ट मत रखो, उसे लेखन बनाओ। लिखी हुई चाहत आपके लिए नक्शा बन जाती है। कागज पर लिखिए, मैं रुपए कमाऊंगा, किस तारीख तक, इसके बदले मैं क्या दूंगा, मेरी योजना ये है। इसे अलमारियों में रखिए और हर सुबह इसे पढ़िए। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। आपके विचार में जान भरो। संजय ने लिख दिया, लेकिन पहली बार जब उसे निवेश की जरूरत पड़ी और पहले असफल प्रयास में पैसे गए, उसका मन डगमगा गया। यहां पर एक आवाज आई, शायद तुमने बड़ी सोच ली। पर दूसरी तरफ उसकी मां की आंखें थी, उसके लक्ष्य का वादा। हिल बताते हैं कि सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता, चाहत के साथ विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कि जैसे आपका लक्ष्य पहले से आपका हो चुका हो। विश्वास वो मानसिक अवस्था है जो हमारी कल्पना और इच्छा को उस शक्ति से जोड़ती है
जो विचारों को हकीकत बनाती है। हिल इसे ऑटो सजेशन के जरिए और मजबूत करने की सलाह देते हैं। विश्वास लगातार रिपीटेड विचारों से बनता है और भावना उसकी ईंधन है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की छवि अपने मन में महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को सच मानने लगता है और रास्ते खोजता है। कदम, रोज सुबह और शाम अपने लक्ष्य का स्पष्ट रूप से मन में चित्र बनाइए। उस तस्वीर के साथ भावना जोड़िए, खुश हुनर, राहत, गर्व, जैसे आप पहले से सफल हैं। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें नोट करिए और उन्हें सकारात्मक कथन से बदलिए। एक एथलीट रोज ही अपने आप को जीतता हुआ कल्पना करता है और यही उसे दबाव में सही निर्णय लेने में मदद करता है। व्यवसाय में भी ऐसा ही है। जो लोग सफलता की तस्वीर बार बार देखते हैं वे अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं। आपका दिमाग वही मानता है जिसे आप बार बार फीड कराते हैं। विश्वास को प्रशिक्षित करें। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। उस भावना को महसूस करिए और इसे लिख कर रखिए। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, अवचेतन को प्रोग्राम करना। संजय ने महसूस किया कि उसकी रातों की बेचैनी उसे गलत सोच पर ला रही है। उसने रोज रोज वही डर फिर से अपने मन में दोहराया, मैं फेल हो सकता हूं। तब उसने सीखा कि उसे अपना अवचेतन प्रोग्राम करना होगा। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव वही तकनीक है जिससे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को बार बार सकारात्मक कथन देना, न सिर्फ समझ से बल्कि भावना के साथ। हिल ने यह बताया कि लिखित रूप में दृढ़ प्रतिज्ञा और उसका रोजाना पाठ आपकी सोच को बदल देता है। यह तकनीक तब सबसे ज्यादा असर करती है जब आपके शब्दों में स्पष्टता हो, भावना हो और आप उन्हें नियमित रूप से दोहराते हो। कदम, अपने लक्ष्य को लिखिए छोटे वाक्यों में। उन्हें सुबह और रात को पढ़िए भावना के साथ। उन वाक्यों के अर्थ पर विश्वास रखें, न कि सिर्फ शब्दों पर। माइंडसेट कोच और सेल्स पर्सन अक्सर अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। वे रोज छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, मैं अपने क्लाइंट की मदद करके पैसे कमाऊंगा। इससे उनकी भाषा और व्यवहार बदलते हैं। आप जो खुद से कहते हो वही आपकी आत्मछवि बनाती है। इसलिए स्वयं से प्यार और शक्ति वाली बातें बोलिए। एक छोटा सा एफर्मेशन लिखिए वाक्य और उसे दिन में 2 बार बोलिए, कम से कम 30 दिन तक। यह किताब किसी जादू की छड़ी नहीं देती, पर एक सिस्टम देती है जिसे अपनाकर आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं। संजय ने वही किया जो आप कर सकते हैं। उसने सबसे पहले खुद पर विश्वास किया और फिर लगातार कदम उठाए। आज आप भी वही कर सकते हैं। शुरुआत बस एक छोटे से कदम से होती है, आपकी स्पष्ट चाहत और दृढ़ निर्णय से। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए आपकी एक बड़ी चाहत क्या है, मैं पढ़कर जवाब दूंगा और आपको उस चाहत को लिखने का तरीका बता दूंगा। दोस्तों, हर कहानी का एक ठहराव होता है, लेकिन सफर वो कभी नहीं रुकता। आज की मुलाकात यही खत्म होती है, मगर कल एक नया अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि भाग 2 में प्रेरणा का एक नया सूरज उगेगा। तब तक के लिए राधे राधे दिल से।